श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में आपको अपनी कुल देवी को अपने घर पर बुलाना है। मात्र आपको एक लाल कपड़े की पोटली बनाना है। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो आपको माता रानी का एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपको करना है मात्र एक लाल चूड़े से और लाल फूल से। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको एक लाल पोटली अपने घर पर लगाना है। तो उस पोटली के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें डालनी है, पूरी विधि से हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय होगा वो अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कुल देवी को अपने घर में बुलाने के लिए आपको पहला चमत्कारी उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा ये उपाय है, अगर आपके बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं तो आपको यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही उपाय आपको नवरात्रि के दिनों में ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है 15 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, वो देवी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुनहरे दिन होते हैं। 9 दिनों तक बस मात्र माता रानी के जाप करने से आपके जीवन के जितने सारे संकट हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो नवरात्रि है वो 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को इसका समापन होगा। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनमें माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव और लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के जो पर्व हैं इस बार विशेष संयोग के साथ बन रहे हैं। करीब 30 वर्षों बाद ऐसे शुभ संयोग बनने हैं इस नवरात्रि में। इस बार की नवरात्रि पे बुध आदित्य योग बन रहा है और साथ ही साथ भद्र योग भी इस बार बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके इन उपायों को समझाने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक माता रानी का प्यारा सा जयकारा कमेंट में जरूर लगा दें, ताकि माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आप नवरात्रि के पहले दिन भी कर सकते हैं और बीच के जो दिन होते हैं उनमें भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आपको विशेषकर रात्रि के समय ही करने होंगे, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि रात्रि के समय माता रानी की शक्तियां बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर लाल पोटरी वाला उपाय होने वाला है। नवरात्रि के दिनों में आपको माता रानी को प्रसन्न करने से पहले आपको अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए आपको एक कुल देवी के नाम से अपनी एक पोटरी बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम नहीं मालूम है तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके भी यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सृष्टि के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि भगवान जो है हमारी हर प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस धरती पर कुल देवी का निर्माण किया है। इसीलिए हर एक कुल को एक देवी दिए, कोई एक देवता दिए हैं। इसीलिए हर घर के कुल देवी देवता होते हैं, आपके घर के भी होंगे कुल देवी देवता, जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए और उनसे हमें अपनी समस्या कहनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है वह उनका अंत कर दें। देखिए दोस्तों, अभी जो लोग हैं उन लोगों को अभी तक अपने कुल देवी देवता का पता ही नहीं है, स्मरण ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अगर आपको धन की हानि लगातार हो रही है, आपके जीवन में हमेशा कष्ट बने रहते हैं, पीड़ा बनी ही रहती है, तो आपके घर की जो कुल देवी होती है उनकी आपको आराधना जरूर करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी कुल देवी का मालूम नहीं है तो आपको खोजना है। बहुत खोजने का प्रयास किया तब भी आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं चल पाया है, तो आप केवल कुल देवी का स्मरण करते हुए अपने मन में यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर हम अन्य देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और हमारे कुल देवी देवताओं को हम अगर भूल जाते हैं तो वह हमसे बहुत अधिक रुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको अपने पूरे घर को शुद्ध करना है। शुद्ध किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आपको गौमूत्र लेना है। गौमूत्र लेने के बाद आपको उसको एक पात्र में डाल देना है, यानी कि जल के पात्र में आपको इस गौमूत्र को डाल देना है और आपको अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना है, जिससे कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी दूर हो जाए और आपके घर की शुद्धि हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको गौमूत्र नहीं मिल पाता तो आप गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कोयला लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ आपको खड़ी लेनी है और साथ में आपको लोबान लेना होगा और कंडे की भस्म लेनी है आपको इसके साथ में, और कंडे की जो भस्म होती है उसको आपको थोड़ा सा लेना है और इसी के साथ में आपको चंदन लेना है। चंदन आपको सफेद लेना होगा और मात्र आपको एक एक चुटकी लेनी है ये सभी सामग्रियां, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी कुमकुम लेना होगा। अब यह सभी सामग्री आपको इस पोटली के ऊपर रखना है और इस कपड़े को आपको एक पोटली के रूप में बांध देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इसको पोटली को बांधेंगे तब भी आपको उसको लाल धागे का ही इसको बांधते समय इसका प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको किस समय करना है हम सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सबसे पहले ये नवरात्रि के पहले दिन ही बांध लेना। अगर आप पहले दिन नहीं बांध पाते हैं तो आप अष्टमी या नौमी के दिन भी इस पोटली को बांध सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो पोटली आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधनी होगी और मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको यह जो पोटली है इसको आपको
आपको बांध देनी है, यानी कि घर के बाहर की तरफ आपको यह पोटली नहीं बांधनी है, आपको घर के अंदर की तरफ ये वाली पोटली बांध देनी है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है घर में अष्टलक्ष्मी का जो वास माना गया है वो मुख्य द्वार पर ही माना गया है, और अपने मुख्य द्वार की जो अंदर वाली साइड होती है वहीं पर अपनी अष्टलक्ष्मियों का वास माना गया है, और वहीं पर हमारी कुल देवी का वास माना गया है। दोस्तों, आपको अंदर की तरफ ही ये पोटली बांधनी है, और आप जब भी पोटली बांधेंगे तो आपका मुख्य द्वार खुला हुआ होना चाहिए, और आपको ओम कुल देवी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, यह पोटली कैसे बांधना है, अगर आपके घर का कोई बड़ा व्यक्ति है पुरुष तो वह यह पोटली को बांध सकता है, और या फिर आपका कोई बच्चा है या आपका कोई बच्चा है वो भी इस पोटली को बांध सकता है। तो देखिए दोस्तों, घर में अगर कोई सबसे बड़ा बुजुर्ग जो पुरुष है उसको ही ये पोटली बांधनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें ये पोटली बांध देना है। ये पोटली हमें क्यों बांधना चाहिए, क्योंकि कुल देवी जो है हमारे घर की रक्षा करती हैं, क्योंकि जब भी आप ये पोटली उन्हें स्मरण करते हुए याद करते हुए जब भी बांधते तो माता रानी को यकीन हो जाता है कि मेरे बच्चे जो मुझे याद कर रहे हैं, और वह जो है आपके घर में दौड़ी हुई चली आती हैं। इसीलिए आपको ये पोटली बांध देनी है, केवल ये पोटली आपको ये नवरात्रि के दिनों में ही बांधनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस पोटली को अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है। तो दोस्तों, आपके जो भी कुल देवी देवता होंगे वो आपके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे, आपके जितने भी कार्य बिगड़ रहे होंगे उनको वो बना देंगे, और आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आपके बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं और आपकी बात वो है बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर आपको संतान संबंधित कोई भी परेशानियां हैं और संतान सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है। लाल चंदन आपको किसी भी कागज के अंदर बांध लेना है, और इसी के साथ में आपको लाल चूड़ियां लेनी है। लाल चूड़ियां आपको 4 ही लेनी है, और इसी के साथ में आपको एक लेना होगा लाल फूल। अगर दोस्तों आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि माता रानी को ये बहुत अधिक प्रिय है। तो देखिए दोस्तों, अन्य आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन आपको केवल लाल फूल ही लेना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो लाल चंदन है, लाल चूड़ियां हैं और लाल फूल है, उनको आपको किसी भी एक कपड़े के ऊपर रखना है या फिर किसी भी कागज के टुकड़े पर रखना है, और आपको किसी भी देवी माता के मंदिर में पहुंच जाना है, और यह जो सभी सामग्री आपको किसी भी देवी मंदिर में रख करके आ जाना है, और माता रानी के सामने आपको ये सारी सामग्री रख लेनी है, और आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और मेरे जो बच्चे हैं वे सुधर जाएं, और हमारे जो बच्चे हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और आप उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाएं, आपको ऐसी कामना कर लेनी है, और यह सभी सामग्री आपको माता रानी के चरणों में रख करके आ जाना है। दोस्तों, ये सभी सामग्री आपको वहीं पर रखी रहनी देनी है, आपको यह सभी सामग्री वापस नहीं लेकर के आनी है। तो दोस्तों, बस आपको इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले 2 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं, और दोनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करेंगे। और दोस्तों, ये दोनों उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।